Hello students, welcome to this YouTube channel English Origin। आज मैं आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप होता है जिससे कि हम चलना शुरू करते हैं अंग्रेजी में, वो है वर्ब टू बी का प्रयोग। वर्ब टू बी का प्रयोग किन अर्थों में होता है, कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, हाँ ये सब हम लोग जान जाते हैं। इसको जानने के लिए ही हम वर्ब टू बी से जानकारी शुरू करते हैं। मीनिंग देयर बाय, आप जैसे शुरू करते हैं कुछ भी जानना अंग्रेजी में तो शब्द है, हाँ, लेकिन उसमें उसका अर्थ देने के लिए आपको वर्ब टू बी का प्रयोग तुरंत लगाना पड़ता है। जैसे है, हूँ, है। तो जैसे दिस इज ए पेन, यह कलम है, तो इज का प्रयोग किया ना। उसी तरह से कहते हैं कि दीज आर पेन्स, तो उसमें भी हम इज आर लगा दिए। हाँ, आई एम रिच, एम लगा दिए। ये जो इज एम आर का प्रयोग है, इसको हम सबसे पहले क्लास में आपको शुरू के क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसी का कंटिन्यूड क्लास भी आपको मैंने बताया था, जिसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि इज एम आर का 3 स्वरूप होता है वर्ब टू बी का। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। तो प्रेजेंट में इज एम आर को हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको पास्ट में जब ले आते हैं तो पास्ट में भी हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। वही है इज एम आर का पास्ट स्वरूप। तीसरा जो स्थान है वो फ्यूचर का है। वो फ्यूचर में आप शैल बी, विल बी लगाते हैं। शैल बी और विल बी लगाते हैं। तो शैल बी और विल बी किन अर्थों में प्रयोग होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको आज हम जानेंगे। तो चलिए, हियर इज डॉक्टर मुरलीधर मिश्रा वंस अगेन। ये आज जो हम बताने जा रहे हैं शैल बी और विल बी का प्रयोग, ये वर्ब टू बी का ही स्वरूप है। ये फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट या सिंपल रूप है। ये वर्ब टू बी का प्रयोग है। अब इसको जो हम लेके जाएंगे वो है इसका फ्यूचर में। तो फ्यूचर में हम जब जाते हैं तो क्या करते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि फ्यूचर टेंस का जो इंडेफिनिट फॉर्म है, इसको जिसको हम सिंपल रूप भी कहते हैं, उसी में इज एम आर को किन अर्थों में प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ देखिए शैल बी और विल बी है। हाँ, शैल बी और विल बी का जब प्रयोग करते हैं तो शैल कहाँ लगता है, विल कहाँ लगता है। तो शैल का प्रयोग और विल का प्रयोग, हाँ, का सीधा सीधी पहले तो अर्थ, उसका अर्थ जान लें कि गा होता है। फिर ये बी का भी अर्थ हम लोग जान लें क्या होता है, होना होता है। लेकिन याद रखिए कि बी का और भी अर्थों में इसका प्रयोग होता है, जैसे बनना, जैसे रहना, ये सब भी होता है। तो आप जान गए कि शैल और विल का अर्थ होता है गा और बी का अर्थ होता है होना। तो अब इससे क्या क्या बना सकते हैं तो ये देखेंगे। पहले स्ट्रक्चर आप जान लें कि इसका किस स्ट्रक्चर में ये रहता है। तो इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद शैल बी और या विल बी लगाते हैं, फिर नाउन या एडजेक्टिव रखते हैं। जैसे इज एम आर के बदले में जो शैल बी और विल बी को लगाकर बनाते हैं वो क्या है, तो पहले इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि शैल और विल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो शैल का प्रयोग सामान्यतः हम फर्स्ट पर्सन में करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। और विल का प्रयोग जो हम जानते हैं, ये विल का प्रयोग हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में करते हैं, ये याद रखिएगा। तो सेकंड पर्सन आप जानते हैं यू होता है, थर्ड पर्सन आप जानते हैं कि ही, सी, इट, दे होता है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, विल। आप इसको स्ट्रक्चर से यहाँ से इस ग्राफ से देखिए, सॉरी टेबल से देखिए, एक ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, प्रोनाउन के केसेज में। तो फर्स्ट पर्सन में कौन रहता है, तो आई रहता है, आई के साथ शैल है। और वी जो है, वी में हम भी शैल लगाते हैं। लेकिन यू और यू, ये दोनों यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों यू, और ही, सी, इट, नेम और प्लूरल दे,
ये जो है ये सभी में हम लोग व्हील लगाते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या लगाते हैं? व्हील लगाते हैं। तो ये तो आप स्ट्रक्चर अब समझ गए। अब इससे जो हम बनाएंगे वो क्या क्या अर्थ में हम कैसे कैसे बनाएंगे तो उसको देखते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम आपको यहाँ ये भी कर रहे हैं कि सेल और व्हील का प्रयोग जो होता है, फर्स्ट पर्सन में ये जान गए कि सेल ही लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्या लगता है? व्हील ही लगता है, ये भी जान गए। एकदम इसको बढ़िया से रखिए। लेकिन कभी कभी लोग कह देते हैं कि सेल और व्हील के प्रयोग में कोई खास अंतर नहीं है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप ऐसा न करें। ये जो टेबल दिए हैं, फर्स्ट पर्सन में सेल का प्रयोग और सेकंड थर्ड पर्सन में व्हील का प्रयोग ही करते हैं जब सिंपल फ्यूचरिटी रहता है, यानी कि सामान्य भविष्यत काल रहता है, तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उसी वाक्य से हमको ऐसा सेंस आवे, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन या अवश्य के सेंस में रहे, तब हम ये व्यवस्था को उलट देते हैं, यानी कि सेल की जगह पर व्हील और व्हील की जगह पर सेल। ये तो आप समझ गए। अब चलिए, आई विल कम टुमारो एग्जाम्पल से समझिए। आप एग्जाम्पल में आपको कुछ ऐसे हिंदी वाक्य, अंग्रेजी पहले बता देते हैं, अंग्रेजी का हिंदी क्या होता है ये बता देते हैं। जैसे हम कहते हैं आई विल कम टुमारो, मतलब यहाँ विल लगा दिए, सेल नहीं लगाए, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो गया, यहाँ जो विल लगाए हम, देखिए ये अर्थ दे दिया मैं अवश्य कल आऊँगा, और यू के साथ लगता था विल, लेकिन हमने लगा दिया सेल, तो सेल बी पनिश्ड, यानी कि तुम्हें अवश्य सजा होगी या सजा मिलेगी, इस अर्थ में भी रहते। तो आप समझ गए, प्रॉमिस रहे, थ्रेट रहे, डिटर्मिनेशन रहे, श्योर रहे, तो ऐसी स्थिति में हम व्यवस्था को उलट देते हैं। अन्यथा इन यूजुअल सेंस, इन नॉर्मल फ्यूचरिटी, तो क्या करते हैं? सिंपल फ्यूचरिटी में सेल और सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन में, बाकी में विल, और अगर ये सब रहेगा, प्रॉमिस, थ्रेट रहेगा, तो उलट जाएगा। इतना ही याद रखिए आप। चलिए, तो अब आपको हम और आगे लेके चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इसमें। ये आपको पीडीएफ में इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड करके थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, तो यू विल बी वेल कॉन्फिडेंट ऑफ दिस आइटम। अब यहाँ फिर मैं स्ट्रक्चर भी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? देखिए कि सेल और विल बी के बाद एडजेक्टिव रहता है। सेल और विल बी के बाद अगर नाउन देना रहेगा तो ए या एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो ये आर्टिकल भी नहीं लगता है। तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। वह महान होगा, वह महान होगा मतलब ही विल बी ग्रेट। वह सुखी, मैं सुखी होगा, आई शैल बी हैप्पी। तुम दुखी रहोगे, यू विल बी सॉरी। तुम एक दिन वकील बनोगे, वन डे यू विल बी एन एडवोकेट। हम लोग धनी होंगे, वी विल बी रिच। तुम बुद्धिमान होगे, यू विल बी वाइज। अब ये इसी को कहेंगे, तो सुने होंगे आप लोग, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये स्लोगन है। इस स्लोगन का अंग्रेजी भी वही ऐसे बनेगा कि वी विल बी सक्सेसफुल वन डे। इसी तरह से भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। यहाँ भी देखिए आप, भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, तो इंडिया विल बी ए डेवलप्ड कंट्री। ये समझ गए आप। अब इसको आप यहाँ देखिए, इसी को हम बड़ा बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हैं। एक दिन तुम्हारा भाई जरूर डॉक्टर बनेगा, योर ब्रदर विल बी ए डॉक्टर वन डे। उसी तरह से तुम्हारी योजना सफल होगी, योर प्लानिंग विल बी सक्सेसफुल। उसी तरह से देखते हैं कि तुम्हारा भविष्य चमकीला होगा, योर फ्यूचर इज ब्राइट, विल बी ब्राइट। सॉरी, ये क्या होगा? विल बी का प्रयोग करेंगे हम। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से हम कंफर्म जब हो जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि शैल बी और विल बी का प्रयोग हो गया।
अब अगर इसको नेगेटिव बनाना है, अब अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, उसके लिए हमने लास्ट में एक रिवीजन तौर पर एक्सरसाइज दिया है विच इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व, कि आप जब नेगेटिव बनाते हैं तो इसके बाद आप नो या नॉट लगाते हैं और एक्सिलरी के बाद, यानी कि विल, शैल या विल के बाद। और अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा तो इसको आप उठा करके शैल विल को शुरू में कर देते हैं। तो देख लीजिए आप, यहाँ बी नहीं लाना है, सिर्फ शैल लाना है, याद रखिएगा। तो यहाँ आपको हम एग्जाम्पल में बता देते हैं, सोना सस्ता होगा तो गोल्ड विल बी चीप। क्या सोना सस्ता, सोना सस्ता नहीं होगा, यानी कि गोल्ड विल नॉट बी चीप। क्या सोना सस्ता होगा, विल द गोल्ड बी चीप। मैं सभा में उपस्थित रहूंगा, आई शैल बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। उसी तरह से मैं सभा में उपस्थित नहीं रहूंगा, रहूंगा के भी अर्थ में देते हैं, तो आई शैल नॉट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो आप समझ रहे हैं, शैल विल के बाद नॉट लगा दिए तो नेगेटिव बन गया। अगर शैल विल को उठा के शुरू में कर देंगे और बी को वहीं छोड़ देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे सेंटेंसेस जितने भी शैल बी से बनने की संभावना बनती है वो इन अर्थों में बनता है, इस स्ट्रक्चर पर बनता है। इसके द्वारा आप शैल बी और विल बी का प्रयोग अच्छी तरह समझ गए। ये बेसिक में ये सब बातें आप जानेंगे तो बड़े बड़े सेंटेंस के लिए आपको, अभी फॉर एग्जांपल बहुत ऐसा चीज़ देख रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश के नाम पर या शॉर्ट वीडियो के नाम पर या आपको क्या कहते हैं क्विक टीचिंग के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं, सेंटेंस दे रहे हैं। और जब वो सेंटेंस देते हैं हिंदी में तो आपको लगता है कि दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट सेंटेंस दैट आई कैनॉट मेक इट। तो क्या करते हैं आप उसको, आपको रटवाता है, आप उसको रटने की कोशिश करते हैं। इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस हमने देखा है कि बहुत सारे वीडियोज में कि ये स्पोकन इंग्लिश के नाम पर ये रटा रटा करके जो किया जाता है, आप उसमें पर्टिकुलर सेंटेंस को आप रट तो लिए, लेकिन वो कैसे बना आप यह न समझेंगे तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे स्पोकन में या रिटन में। दिस इज द ओनली वे। इसको क्लासिकल मॉडल कहते हैं। ये शुरू से आज तक जो है ना, दिस इज द ओनली वे टू लर्न इंग्लिश। आप जो स्पोकन में जाकर के रट रट के कोशिश करते हैं जानने के लिए, वो आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के अलावा आप कुछ नहीं जानेंगे जब तक कि आप उसका फॉर्म, जैसे भाई यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। अब छोटा सा सेंटेंस है, आप अपने दोस्तों के बीच बोल सकते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि ये कैसे बना। अरे सिंपल सी बात थी, वर्ब टू बी का रूप था, ये फ्यूचर रूप था, उसमें शैल बी और विल बी से बनेगा, हो गया, बात खत्म। आप इसको गौर से जब देखेंगे तो ये सब सेंटेंस आप कॉमनली यूज करते हैं, एवरीडे यूज होता है, डेली यूज करते हैं आप अपने दोस्तों के साथ, अपने घर परिवार में, कहीं भी। तो ये जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं, रटने पर दिमाग लगाते हैं। रट करके पार नहीं लगेगा, क्योंकि आप जो रटे हैं वो ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो फिर आप उसको नहीं बना सकेंगे ना। इसीलिए अगर आप ये फॉर्मेट जानते हैं कि शैल बी विल बी का माने होता है होगा, बनेगा, हाँ रहेगा, आप इसी पर बनाते चले जाइए ना। जितना सेंटेंस बनाना है जी भर के बनाइए, एडजेक्टिव रहे, नाउन रहे, बनाते जाइए। हजारों लाखों सेंटेंस बना सकते हैं आप इस पर बेस करके। अब रट रट के 5 से काम नहीं चलेगा। मैं आशा करता हूं कि आप इसको बेसिक समझ करके ओवरलुक न करेंगे। इसको निश्चित रूप से आप जान लें, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको आगे भी काम देगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आज आपको हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाए हैं, आपको निश्चित रूप से इस पर कमांड कर लेना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत है, 5-10 मिनट वीडियो देखिए, 10 मिनट आप एक्सरसाइज कर लीजिए और कम से कम 1 सप्ताह कर लीजिए रिपीटेडली, तो यू कैन ओवरकम इट। थैंक यू वेरी मच।